वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस्कॉन वराचा मंदिर की ओर से ब्रज 84 कोष ब्रजमंडल यात्रा में हम आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। हम जिस स्थान में बैठे हैं वो अद्भुत और खूब सुंदर स्थान है। इस स्थान का नाम है प्रेम सरोवर, जो नंदगांव और बरसाना के मध्य में पड़ता है। तो आइए हम इस प्रेम सरोवर के नजदीक जो भी भगवान की दिव्य लीला स्थली है उनके विषय में संक्षिप्त में बता दें और साथ साथ में दर्शन भी। यह सुंदर, यहाँ से जहाँ से हम आ रहे हैं श्री जी मंदिर से, बीच में एक बहुत सुंदर कुंड आता है जिनका नाम है मुक्ता कुंड। यहाँ श्रीमती राधिका ने भगवान कृष्ण के साथ विवाद कर मुक्ताओं को खेत बनाया था, मुक्ताओं का खेत बनाया था, जिसमें प्रचुर रूप से मुक्तों से उगाया, मुक्ता को उगाया। और यह चरित्र श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित मुक्ता चरित ग्रंथ में विस्तार पूर्वक इसके विषय में कहा गया है। और फिर हम जैसे ही बरसाना परिक्रमा उतरे तो वहां सामने एक सुंदर स्थान आता है जिस स्थान का नाम है पीली पोखर। इस पीली पोखर को पियाल कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड की चारों ओर पीलू फल के वृक्ष हैं, जहां प्रचुर मात्रा में, ऐसा कहा जाता है, जहां पर प्रचुर रूप में पीलू फल लगते हैं। और श्रीमती राधा रानी इस पीलू फल को एकत्रित करने के बहाने आकर सखियों के साथ क्रीड़ा विलास करती है। राधा रानी सखियों के साथ आकर वहां पर एक पीलू फल को लाने के माध्यम से वहां पर विचरण करते हैं। श्री कृष्ण भी नंदगांव से यहां आकर श्रीमती राधा रानी के साथ मिलते हैं और मिलकर विविध प्रकार की लीलाओं करते थे। इसी पीली पोखर में एक ऐसा सुंदर प्रसंग है कि एक समय कीर्ति का कुमारी श्रीमती राधी सखियों के साथ नंदगांव यशोदा मैया के पास गई हुई थी और यशोदा मैया उससे रूप गुण पर मुग्ध हो गई। जब श्रीमती राधा रानी यशोदा मैया के पास गई तो इनको देखकर यशोदा मैया बहुत प्रभावित, मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने मन ही मन अपने पुत्र भगवान कृष्ण का विवाह कराकर उन्हें अपनी बहू बनाने की अभिलाषा व्यक्त कर दी। जब कीर्तिदास सुंदरी के साथ श्रीमती राधा रानी जब इस स्थान पर आए, पीली पोखर के स्थान पर, और यशोदा मैया ने राधा रानी को देखकर ही उन्होंने मन ही मन निर्णय ले लिया कि मैं कृष्ण का विवाह इनके साथ ही कराऊंगी। और बहू बनाने की अत्यंत अभिलाषा हो गई और इस विषय में वे इतने अग्रसर हो गई कि श्रीमती राधा रानी जी के जो हाथ है उनको पीला कर दिया। और किशोरी राधा भी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। किंतु जब वे बरसाने में अपने पिता के घर लौट रही थी तो उन्हें बड़ी लज्जा आई। जब
यशोदा मैया ने, क्योंकि ऐसा रिवाज था कि जब कोई कन्या अच्छी लगे, कुमारिका अच्छी लगे, तो उनके पीले हाथ करने से वो उनके घर की बहू हो जाती है। और यशोदा मैया ने जब राधा रानी के हाथ में ये पीली मेहंदी, ये पीला लगाया, पीला हाथ किया, तो तुरंत ही क्या हुआ, तुरंत ही राधा रानी भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि राधा रानी भी चाहती थी। और जब पुनः वो बरसाने जा रही थी श्रीमती राधा रानी, तो फिर सोचा कि क्या करे। इसे शर्म आ गई, और शर्म के कारण रास्ते में ही ये पोखर आती है, पोखर में अपने हाथ को मलमल कर धोया, और इस पोखर का जल पीला हो गया। जब राधा रानी ने इस पीली मेहंदी को जो लगाया था पीला कलर की, उस पीले हाथ को इस पोखर में साफ किया, और साफ करने के कारण ये पूरा पोखर जल पीला हो गया। इसलिए इसका नाम पीली पोखर या पीली पोखर कहा जाता है। और पियाल नाम के वृक्ष के घिरे होने के कारण भी इनको पियाल कुंड भी कहते हैं। देखिए कितनी अद्भुत जगह है। कोई कहता है ना कि भगवान कृष्ण और राधा का विवाह कहाँ हुआ है। ब्रज में 3 जगह पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, 3 स्थान पर हुआ है। उनमें से एक स्थान ये पीली पोखर है, और इसी पीली पोखर में श्रीमती राधा रानी के हाथ को पीला करने का अर्थ है कि उनकी शादी हो गई उसी घर में। जो उनका हाथ पीला करते हैं उनके ही पुत्र के साथ उनकी शादी हो जाती है। तो देखा जाए तो लोक रिवाज के अनुसार राधा रानी का विवाह हो गया, पर राधा रानी डर के मारे कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए राधा रानी ने अपने हाथ धोए। इसलिए इनका नाम, इस कुंड का नाम पियाल कुंड भी कहते हैं, और इस पोखर को पीली पोखर भी कहा जाता है। और जैसे हमने वृषभानु कुंड देखा, वैसे ही कीर्तिदा कुंड भी है। वृषभानु कुंड के पास ही वायु कोण की दिशा में राधा रानी की जो मैया है कीर्तिदा, वो वहां पर नित्य स्नान करती थी, इसलिए उनका नाम कीर्तिदा कुंड रखा है। और खूब सुंदर देखते हैं कि इसे भ्रमण परिक्रमा करते करते हम इस स्थान पर आते हैं, और इस स्थान का नाम है प्रेम सरोवर। वास्तविक प्रेम क्या है? प्रेम बिहारी जी यहाँ पर विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण। और प्रेम वास्तविक क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं, और प्रेम किसे किया जा सकता है, इनके विषय में ये अद्भुत ये प्रेम सरोवर है। और प्रेम सरोवर की बहुत महिमा है कि बरसाना और नंदगांव के मध्य में, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। ये बरसाना और नंदगांव के मध्य में आता है। कुंड का आकार नौका के समान है, ये पूरे कुंड का आकार नौका के भांति है, और चारों ओर सुंदर सुंदर हरे हरे एक कदम के वृक्ष से सुसज्जित है। और मानो कि प्रेम ही मूर्तिमान होकर इस कुंड के रूप में विराजमान हो गया। एक कुंड स्वयं प्रेम का ही रूप धारण कर लिया है, ऐसा ही यहां दर्शन मिलता है। और इस स्थान पर मनोहर भक्तों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। जो भी भक्त यहाँ पर आता है तो एकदम प्रभावित हो जाता है, आकर्षित होता है, और भक्तों को आनंद देने वाली जगह है। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा विनोद का स्थल है। यहाँ पर राधा और कृष्ण का क्रीड़ा स्थली भी है। विशेषतः राधा रानी के जो प्रेम वैचित्र, जो भाव का उदय है, जो एक प्रेम में जो भाव का उदय होना चाहिए, जो उत्कृष्ट प्रेमा भाव प्रकट हुआ है, वो इसी स्थान पर हुआ है। इसलिए इस स्थान का नाम हम प्रेम सरोवर कहा जाता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण युगल, ललिता आदि सखियों के साथ प्रविष्ट होकर विविध प्रकार की प्रेममय लीला में मस्त थे और लीला विलास में मग्न थे। उसी समय जब यहाँ पर गोपिया, ललिता, विशाखा, राधा रानी यहाँ पर सुंदर लीलाओं में व्यस्त थे, स्वयं भगवान कृष्ण, राधा दोनों, उसी समय एक भ्रमर श्रीमती राधा जी के मुख कमल के पास इधर उधर उड़ता हुआ आया। एक भ्रमर, ब्रिंग, वो श्रीमती राधा रानी के चेहरे के आजू बाजू भ्रमण कर रहा था, उड़ता हुआ आया और उनके मुखमंडल पर बैठना चाहता था। और वो भ्रमर श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल पर बैठना चाहता था। वो उन मुख को कमल समझकर उसका मकरंद करना चाहता था। राधिका
श्रीमती राधा रानी का चेहरा कमल के समान था, तो ऐसा समझ रहा था कि कमल है। कमल को समझकर यह भृंग उस रस का आस्वादन करना चाहता था, परंतु इसलिए वह बार बार मुख के चारों ओर मंडला रहा था। श्रीमती राधा रानी के चेहरे के आजू बाजू गोल गोल घूम रहा था। श्रीमती राधा रानी भयभीत होकर अपने मुखमंडलों को अपनी दोनों हथेलियों से ढककर उसे भगाने की चेष्टा की। अपने मुख को ढक दिया और उस भृंग को, उस भ्रमर को भगाने का प्रयास किया। और जब उनको भगाने का प्रयास किया, भगाने की चेष्टा की, किंतु वो भाग नहीं रहा था। वो वहीं श्रीमती राधा रानी के इर्द गिर्द भ्रमण कर रहा था और राधा जी उद्विग्न हो गई, दुखी हो गई, क्या करे। तब मधुमंगल जी ने आकर अपनी लठिया से उसे बहुत दूर भगा दिया। अपनी लकड़ी ली और लकड़ी को लेकर मधुमंगल ने इस भृंग को, इस भ्रमर को ऐसे ऐसे करके बहुत दूर भगा दिया और वहां यहां से चला गया और वापस आया मधुमंगल। और मधुमंगल ने कहा कि चिंता मत करो, यह यहां से चला गया, अब नहीं लौटेगा। मधुमंगल की बात को सुनकर कृष्ण की गोद में बैठकर श्रीमती राधा रानी ने ऐसा समझा कि मानो मधुसूदन भगवान कृष्ण का एक नाम है, मधुसूदन। हमने देखा कि मधु टीला में, मधुवन में सूदन यानी मारना, मधु यानी मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। और मधु अर्थात हनी, मधु अर्थात ईर्ष्या भी होती है। हमारे हृदय के अंदर जो ईर्ष्या है, इस ईर्ष्या रूपी मधु को मारने वाले भी भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए हमें भगवान मधुसूदन को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारे अंदर जो ईर्ष्या रूपी मधु है, आप उनको निकालिए। और यही मधुसूदन भगवान कृष्ण, उनको ऐसा लगा जब भ्रमर को निकाल दिया मधुमंगल ने कहा कि मैंने मधुसूदन को निकाल दिया, क्योंकि भृंग का एक नाम, भ्रमर का एक नाम मधुसूदन भी होता है। मधु अर्थात हनी, रस, जो रस को चूसता है, जो रस को आकर्षित करता है, जो रस को पीता है, उनको भी मधुसूदन कहा जाता है। तो राधा रानी ने ऐसा समझा कि मधुसूदन कृष्ण मुझे यहां से छोड़कर चले गए। और जैसे ही सोचा कि कृष्ण की गोद में राधा रानी थी और राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए, हाय रे हाय करती हुई विरह और कातर भाव हो गया और राधा रानी रोने लगी। उसी समय वे समझ नहीं पाई कि भ्रमर का नाम भी मधुसूदन होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रेम में इतने मस्त थे राधा रानी कि वो समझ नहीं पाई कि वास्तविक भ्रमर का नाम भी मधुसूदन है। और बारंबार, हा प्राणनाथ, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप कहां चले गए, मुझे अकेला छोड़कर, हे प्राणनाथ आप कहां चले गए। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी जोर जोर से रोने लगी, रुदन करने लगी। राधा रानी की इस अद्भुत प्रेम वैचर्य भाव को देखकर भगवान कृष्ण भी यह भूल गए कि यह मेरी प्रियतमा राधिका मेरी गोद में ही है। भगवान भी विस्मृत हो गए, भगवान भी भूल गए कि राधा रानी क्या मेरे पास है। भगवान भी भूल गए और भूल ही गए, क्योंकि वैचित्र प्रेम, वैचित्र भाव के कारण भगवान कृष्ण और राधा रानी ने समझा कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। और कृष्ण ने सोचा कि राधा रानी की हालत क्यों हो गई। कृष्ण भी भूल गए कि राधा रानी मेरे पास ही है। वे भी हाँ प्रिय कहकर रोदन करने लगे। दोनों के नेत्रों में से अश्रुधार, अश्रु जल और शरीर के पसीने का जल जिस प्रकार निकलकर बहने लगा कि उससे एक सरोवर पूर्ण हो गया। देखिए, इस सरोवर की महिमा देखिए आप। एक प्रेम का आस्वादन करते हुए भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक दूसरे के विरह के कारण, एक दूसरे का जो विच्छोद था, जो दूरी थी, इस दूरी के कारण इतने दुखी हो गए। हालांकि दोनों निकट थे, पर दोनों एक दूसरे को ऐसा समझ रहे थे। राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए, और राधा रानी को बात को सुनकर कृष्ण को लगा कि बाप रे बाप, मैं राधा रानी को छोड़कर चला गया।
और दोनों एक दूसरे के विरह के कारण निरंतर उनके आंखों में से, दोनों के नेत्रों से अश्रु जल अविरत धारा बहने लगी और शरीर से पसीने का जल इस प्रकार निकलकर बहने लगा, उससे एक सरोवर हो गया, एक सरोवर का निर्माण हो गया और दोनों मूर्छित हो गए। दोनों मूर्छित हो गए और उनकी ऐसी दशा को देखकर सखिया भी अचेतन हो गई, सखिया भी बेहोश हो गई, वो भी मूर्छित हो गई। और उस समय श्रीमती जी के सारिका श्री राधा नाम और शुक कृष्ण नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। और जब दोनों मूर्छित हो गए और दोनों के मूर्छित होने के द्वारा जो उनकी आंख में से अश्रुधारा निकली, उससे ही सरोवर बना है और इस सरोवर का नाम है प्रेम सरोवर, क्योंकि दोनों के प्रेम के भाव से प्रगाढ़ भाव से निकलने वाला जो जल है, वही जल इस प्रेम सरोवर के रूप में प्रकट हो गया। और इस प्रेम सरोवर स्वयं राधा और कृष्ण का वास्तविक प्रेम से साथ प्रकट होने वाला यह सरोवर, यह जल है। और जैसे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों मूर्छित हो गए और भगवान की जो सखिया थी वो भी सब मूर्छित हो गई, तब ऐसी परिस्थिति में श्रीमती राधा रानी की जो सारिका थी वो श्री राधा नाम और जो शुक था वो कृष्ण का नाम जोर जोर से उच्चारण करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुक और सारी दोनों मूर्छित और प्रेमाविष्ट होने वाले राधा और कृष्ण से इतने प्रभावित हो गए और उनको जगाने के लिए दोनों शुक और सारी दोनों भगवान कृष्ण का नाम लेने लगे। और जैसे भगवान का नाम लेने लगे और जोर जोर से उच्चारण करने लगे, तो दोनों राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम से विवल होकर इस प्रेम के प्रागाढ़, इस विरह के इस सर्पदंश से घायल ये दोनों किशोर और किशोरी राधा और कृष्ण ने दोनों ने खुद का नाम सुना। यही भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु आए थे। श्री गौरांग महाप्रभु भी इस राधा रानी को भाव को लेकर आते थे और जब ये सुंदर माधुर्यमयी लीला का आस्वादन करते थे तो भगवान गौरांग महाप्रभु भी भाव में आ जाते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु भाव में आ जाते थे तो उनके जो भी पार्षद गण हैं और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार शुक और भगवान का नाम लेने से धीरे धीरे जो राधा और कृष्ण जो मूर्छित हो गए थे, जो सो गए थे, वो इस शुक और सारी के मुख से निकले हुए इस भगवान के नाम को लेकर वो धीरे धीरे जागृत हो गए। और इसी माधुरी जी ने इस लीला का बहुत ही सरलता से वर्णन किया है। इस प्रकार दोनों का नाम एक दूसरे के कानों में प्रवेश हुआ। कृष्ण ने राधा का नाम सुना और राधा ने कृष्ण का नाम सुना। दोनों बाह्य ज्ञान प्राप्त करके परस्पर एक दूसरे के आंखों के सामने देखने लगे और क्रमशः भी चेतन होकर जय जय शब्द ध्वनि होने लगी। और फिर तो आनंद की सीमा न रही और सब खूब प्रसन्न होकर राधा और कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। यही कृष्ण ने विचार किया कि मैं निकट रहकर भी अपनी प्रियतमा श्रीमती राधा जी के विरह वेदना शांत करने में असमर्थ रहता हूं, तो भावी विरह के ताप से सदा झुलसती रहती हैं, उन्हें समझने का कोई उपाय नहीं देखता। जब मैं इनसे दूर होता हूं तो मैं विप्रलंब अवस्था में मेरा चिंतन करता रहता हूं और इसी विप्रलंब अवस्था में मैं मेरा चिंतन करते करते भाव विभोर हो जाता हूं। और तमाल वृक्ष से हंसकर आलाप करती हुई जो सखिया है वो विनोद करती हैं और कभी कभी मान भी करती हैं। इसके विपरीत अत्यंत समीप रहने पर भी विप्रलंब की जो स्फूर्ति है होने के मेरे लिए विरह में कातर होकर रोदन करती हैं। अतः निकट रहकर भी मैं उन्हें सांत्वना नहीं दे पा रहा हूं। तो श्रीमती राधा रानी का जो सर्वोत्तम जो मादन भाव है, जिनको समझना हमारी मन और बुद्धि से परे है, जो केवल श्रीमती राधा रानी के अंदर ही देखा जाता है,
ललिता, सखी इत्यादि सखियों में इन मादन भाव का प्रकाश नहीं होता। इस मादन भाव में आश्चर्यजनक रूप से विप्रलंब आदि परस्पर जो विरोधी भाव है, सभी प्रकार के भावों का इसमें समावेश दिखाई देता है। सभी भाव इसमें उपस्थित होते हैं। अतः मेरा इनसे दूर रहना, भगवान कह रहे हैं कि मेरा इनसे दूर रहना ही इनकी सांत्वना एकमात्र विषय हो सकता है। और उस विषय और इस विप्रलंब अवस्था में मेरी स्फूर्ति होने से अथवा मेरी कांति जैसे तमाल वृक्ष आदि जो वृक्ष हैं, उस वस्तु को देखने से ये मेरे प्रियतम हैं ऐसा मानकर विरह ताप में इतनी तापित हो जाती हैं कि वो मूर्छित हो जाती है। प्रशमित हो सकता है कि राधा रानी के इस भाव को, तमाल वृक्ष को देखकर और इन सब भाव को देखकर श्रीमती राधा रानी महाभाव में आकर मूर्छित हो जाती है। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण मन ही मन दूर प्रवास निश्चय किया और वृंदावन से मथुरा या द्वारका जाने का प्रधान कारण यही है कि वो राधा रानी के इस भाव को सहन नहीं कर पाए। प्रेम सरोवर प्रेम करी भरी रहे दिन रैन, प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी पग धरत श्याम धरत तह नैन। जहां जहां श्रीमती राधा रानी चलती है वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण के नैन होते हैं। जहां जहां प्यारी पग धरत वहां वहां धरत श्याम नैन। इस सरोवर में स्नान करने से राधा कृष्ण के युगल प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, पर इस भाव से स्नान करेंगे तो। और इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ ललिता जी, मोहन जी और रास मंडल, झूला स्थल, प्रेम बिहारी जी का भी मंदिर है यहाँ पर, वल्लभाचार्य की भी बैठक है यहाँ पर, विठल नाथ जी की भी बैठक है, तथा पूर्व दिशा में एक सुंदर गांव है, गाजीपुर गांव है। वहां जो मैंने आपको बरसाना में जो लीला सुनाई थी, बूढ़ी लीला, वो भी इस स्थान पर होती है। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर स्थान है। और हम जो इस स्थान में प्रेम बिहारी जी का मंदिर है, क्योंकि प्रेम के पुजारी हैं भगवान कृष्ण, और इसी प्रेम बिहारी ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान होते हैं और इसी भाव का आस्वादन करते हैं। और यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक भी है और यहाँ पर अनेक अनेक साधु इस प्रेम राज्य में, इस राधा और कृष्ण की इस प्रेम माधुर्य, इस लीला में रत होने के लिए यहाँ पर भजन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये अति हमारा सौभाग्य है कि हम कहाँ बैठकर भी ऐसे अत्यंत पावन पवित्र स्थानों का दर्शन कर रहे हैं। और हम आगे जिस स्थान में जाने वाले हैं उस स्थान का नाम है संकेत। और यह स्थान देखा जाए तो यह स्थान नंदगांव और बरसाने बस इनके निकट ही है, प्रेम सरोवर के निकट ही है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण इस युगल प्रेम के इस पूर्व राग के पश्चात सर्वप्रथम मिलन यहां पर ही हुआ था। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के इन युगल प्रेम के पूर्व जो राग के पश्चात जो प्रथम मिलन हुआ था वो संकेत में ही हुआ था। और श्रीमती राधा रानी अपनी ससुराल झावट से और भगवान कृष्ण नंदगांव से परस्पर इस स्थान पर ही मिलते थे। वृंदा देवी, वीरा देवी तथा सुबल सखा, ये जो राधा रानी और भगवान कृष्ण के जो दूत है और ये जो दूतिया है, दूती का कार्य कर संकेत के द्वारा प्रिया और प्रियतम का मिलन का स्थान संकेत है। दोनों का मिलन कराते थे और इसलिए स्थान का नाम संकेत है। कभी कभी श्रीमती राधा रानी और कभी कभी कृष्ण इस स्थान पर परस्पर मिलने के लिए अभिसार करते हैं, कुछ संकेत देते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा गोविंद लीलामृत तथा विश्वनाथ चक्र ठाकुर द्वारा रचित कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये नेश एवं निशांत लीला का इस संकेत स्थल में राधा और कृष्ण के मिलन एवं विलास का अद्भुत सरस रूप में वर्णन किया गया है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद ने भी इनका वर्णन किया है और कविराज गोस्वामी ने भी गोविंद लीलामृत में इनका वर्णन किया है। योग माया की अभिलाषा के अनुसार वीरा एवं वृंदा देवी ये दोनों प्रधान दूतिया है और राधा कृष्ण के युगल परस्पर मिलन कराती है। और ये वृंदा देवी
निशांत के समय युगल के इस मधुर जागरण की व्यवस्था भी करती है और शुक और सारी अपने सुमधुर वचनों से उनका प्रबोधन करते हैं। कोकिल अपने मधुर काकली और कुहू कुहू स्वरों से और मयूरी अपने कई का शब्दों से उनको जगाने का सहायक बनते हैं। और ललिता, विशाखा आदि सखी उनकी आरती उतारती हैं और बूढ़ी मरकटिया वानरी के जटिला शब्द के उच्चारण से जो संकुचित हो राधा एवं कृष्ण अपने अपने भवन में पधार कर शयन करते हैं। यहाँ संकेत बिहारी जी का भी मंदिर है, रास मंडल का चबूतरा और झूला मंडप भी है। रास चबूतरा के सामने पूर्व दिशा में गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। हमारे सड गोस्वामी के अंतर्गत गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी वहां पर भजन कुटीर है। और यहीं पर इसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु ने द्वादश वन भ्रमण के समय बैठकर संकेत स्थान पे स्वयं गौरांग महाप्रभु ने भी वहां पर विश्राम किया था। और रास मंडल चबूतरा के पास ही संकेत देवी, जिनका नाम था वीरा देवी, का दर्शन है। और सुंदर सुंदर अलग अलग स्थान यहाँ पर विराजमान है। कोई कोई संकेत गांव से नंदगांव की यात्रा करते और यहाँ पर भगवान राधा रानी को बुलाने का संकेत करते हैं, या भगवान की जो सखियां हैं वो सखियां राधा और कृष्ण के मिलन का संकेत करवाती है। इसी स्थान का हम अद्भुत दर्शन करेंगे। और आइए इस परिक्रमा को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो अत्यंत अलग अलग स्थल हैं जिनका हम नित्य दर्शन करेंगे। और हमने देखा कि प्रेम सरोवर के बाद हम जाएंगे संकेत अर्थात संकेत करना, यानी बोलना कि भाई यहाँ है वहां है, एक इशारा करना। संकेत का अर्थ क्या है? इशारा करना। और इशारा से राधा और कृष्ण का जो मिलन की लीला होती है वो संकेत में ही हुई है। और आगे देखा जाए तो बहुत सुंदर सुंदर स्थानों को हम देखने वाले हैं। और एक सुंदर स्थान है, वो है उद्धव क्यारी। इस संकेत के बाद हम जाने वाले हैं उद्धव क्यारी। और उद्धव क्यारी के विषय में आप सब जानते हो उद्धव जी के बारे में। वो कथा हम उद्धव क्यारी में जाकर ही कहेंगे। तो आइए हम इस कथा को यहाँ पर विराम करते, इस परिक्रमा को हम आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। वापिस हम इस परिक्रमा में हम नंदगांव और बरसाने के मध्य में साकेत से निकलकर हम दर्शन कर रहे हैं उद्धव क्यारी का। उद्धव क्यारी क्या है? हम सब जानते हैं कि भगवान के सखा, भगवान के मित्र, भगवान के संबंधी, जो भगवान के समान ही दिखते हैं, भगवान जैसा ही जिनका स्वरूप है और भगवान जैसा ही जिनका रूप है, ऐसे उद्धव जी का उद्धव क्यारी कहा जाता है इस स्थान को। और ललिता कुंड से दक्षिण पूर्व में एक उद्धव क्यारी स्थित है। ये बहुत ही अद्भुत स्थल है। यथार्थ में यहाँ पर विशाखा जी का भी कुंज है। भगवान की जो अष्ट सखी हैं उनमें से जो विशाखा है, विशाखा सखी का भी यहाँ पर कुंज है। और उनके निकट विशाखा कुंड भी है। विशाखा जी कदम वृक्ष के घेरे हुए निर्जन और रमणीय वन में राधा और कृष्ण का युगल का परस्पर मिलन कराती थी विशाखा देवी। और कभी कभी यहाँ पर भगवान कृष्ण सहेलियों को लेकर राधा जी के साथ रास भी करते थे, अर्थात ये रास स्थली भी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और गोपियां खूब सुंदर भाव से रास भी यहाँ हुआ था। और वर्तमान समय ये रास वेदी भी यहाँ पर उपस्थित है। रास वेदी भी का ही यहाँ दर्शनीय स्थल है। और सरोवर के स्वच्छ एवं सुगंधित जल से नाना प्रकार के यहाँ पर जल विहार भी है। भगवान कृष्ण
जब मथुरा चले जाने पर सारा ब्रज विरह के समुद्र में डूब गया। पूरा ब्रज भगवान कृष्ण के विरह में रो रहा था, क्रंदन कर रहा था। गोप गोपियों की बात क्या करनी है, पशु पक्षी भी भोजन पान सब कुछ त्याग कर दिया था भगवान कृष्ण के विरह में। सबने जो भी व्रज के जो भी पौधे वृक्ष पशु पक्षी सब ने जब भगवान कृष्ण इस ब्रज को छोड़कर चले गए तो सब बहुत दुखी हो गए और भगवान के विरह के कारण सब ब्रजवासियों ने भोजन खाना भी बंद कर दिया। और ब्रजवासी की बात छोड़ो, परंतु वहां पर जो पशु पक्षी थे उन्होंने भोजन पान को त्याग कर दिया और भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल हो उठे। भगवान कृष्ण के प्रियतम गोपियां अक्रू के रथ के साथ कृष्ण के पीछे पीछे यहां तक आकर बेशुद्ध होकर गिर पड़ी। अक्रू जी जब कंस के द्वारा अक्रू जी इस ब्रज में आते हैं और अक्रू जी जब यहां पर भगवान कृष्ण और बलराम को ले जाते हैं, प्राण समान प्राण प्रिय भगवान कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर चले जाते हैं तब सब ब्रजवासी बहुत दुखी होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं और उनके कारण सब ब्रजवासी रोते थे और अक्रूर को गाली दे रहे थे। अक्रूर, आप भगवान कृष्ण को हमसे क्यों अलग कर रहे हो? आप वास्तव में बड़े क्रूर हो, आपका स्वभाव क्रूर है। ये अपशब्द को सुनकर भी उद्धव अक्रूर जी कृष्ण भगवान को लेकर मथुरा लेकर जा रहे थे और देखा जाए तो भगवान के विरह में ब्रज रह ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रज इसलिए था क्योंकि भगवान कृष्ण थे। कृष्ण के बिना ब्रज निरस है, ब्रज रसमय इसलिए है, ब्रज में आनंद इसलिए है, ब्रज में सुख इसलिए है क्योंकि यहां पर भगवान कृष्ण का विचरण है। भगवान कृष्ण भ्रमण कर रहे हैं और भगवान के भ्रमण के कारण ये ब्रज अत्यंत सुंदर लग रहा है। जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा रहे थे तभी सभी गोपियां, ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी, सब सखिया खूब कातर भाव से रो रही थी और अक्रू जी के रथ जो भगवान कृष्ण को अक्रू जी रथ में बिठाकर ले जा रहे थे उनके पीछे पीछे सब ब्रजवासी जा रही थी, रथ के पीछे पीछे भाग रही थी। इतने देर तक दौड़ी ये ब्रजवासी गोपियां सब, जब तक वो अपने आप को बेहोश न हो गई, मूर्छित कर दिया और बेशुद्ध होकर जमीन पर गिर पड़ी। भगवान इस लीला को ब्रजवासी सहन नहीं कर पाए और भगवान को एक क्षण भी अपने से अलग नहीं समझते थे और पूरा दिन पूरा समय भगवान का ही स्मरण रहता था। और अचानक भगवान कृष्ण चले जाए तो बहुत दुख की बात। और भगवान कृष्ण के विरह में सब गोपियां अक्रू के रथ के पीछे दौड़ने लगी। रुक जाओ कृष्ण, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके बिना एक क्षण भी हमें युग के समान लगेगा, हम इस जीवन को नहीं काट पाएंगे, हम अपने जीवन को नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। ये सुनकर सब ब्रजवासी गोपियां इनके पीछे दौड़कर कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण को बुलाकर हाथ लंबा कर कृष्ण हम आपके बिना न रह पाएंगे ऐसे बोलकर बेशुद्ध होकर नीचे गिर पड़ी। फिर वे कभी घर नहीं लौटी, ऐसा कहा गया है। कृष्ण कृष्ण के कहकर यहां तक दौड़ी जब तक वो बेशुद्ध न हो गई, मूर्छित न हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि वे फिर कभी घर ही नहीं लौटी। अलक्षित रूप में विरह से व्याकुल होकर राधा जी इसी गहन वन में किसी प्रकार कृष्ण के आने की आशा के दिन गिनते थी कि नहीं भगवान कृष्ण आएंगे, भगवान अवश्य आएंगे। और प्रति क्षण एक एक क्षण एक राधा रानी के विरह में बहुत लंबा लग रहा था। राधा रानी का विरह
हमारे मन और बुद्धि के माध्यम से हम इनको नहीं समझ सकते, क्योंकि जितना प्रेम प्रगाढ़ होता है विरह उतना ही दुगना होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते हैं। और इस संसार का भी सामान्य प्रेम है, इस संसार का सामान्य क्षण क्षण भंगुर और अनित्य प्रेम है, फिर भी हम थोड़े समय के लिए दूर जाते हैं तो भी हम उनके बिना न रह सकते। तो सोचो भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रेम है, दिव्य प्रेम है, लेश मात्र भी काम वासना की गंध नहीं है। इस प्रेम की तुलना हम क्या कर सकते हैं। और इसी प्रेम के विरह में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को आने के लिए एक एक क्षण गिनती थी कि कब भगवान कृष्ण आएंगे, कब, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। उनके प्राण कंठ तक आ गए थे। उसी समय भगवान कृष्ण के दूत उद्धव जी विरह व्यथित होकर गोपियों को सांत्वना देने के लिए आए और पधारे। ऐसा कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे और द्वारका में जब सोते थे भगवान कृष्ण, तो सोते सोते राधे राधे का नाम लेते थे, राधा का नाम लेते थे, गोपियों का नाम लेते थे और नंद और यशोदा का नाम लेते थे। और भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, उनमें से जो मुख्य पट रानियां हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा रोहिणी माता को कि हम ये सब रानियां भगवान कृष्ण की इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रही है, फिर भी भगवान कृष्ण राधा राधा का नाम क्यों लेते हैं, राधा का नाम क्यों उच्चारण करते हैं, क्यों हमारा नाम कभी नहीं लिया, क्यों नंद और यशोदा को बुलाते हैं, क्या कारण है, कृपा करके हमें बताइए। तब रोहिणी ने कहा कि कृष्ण भले शरीर के माध्यम से यहां पर है, पर कृष्ण का मन तो ब्रज में ही है, और ब्रजवासी का मन भले ब्रज में है, शरीर भले ब्रज में है, पर मन तो कृष्ण के साथ है। और रोहिणी माता ने भगवान कृष्ण की विरह वेदना वाली कथा को सुनाया। और कथा को सुनाकर अचानक एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिका में थे और वहां तो 56 भोग मिलता था भगवान को, अनंत अनंत नौकर नौकरानियां थे, सोने का महल था और सोने के सिंहासन पर भगवान विराजमान होते थे। एक दिन देव की मां ने भगवान को भोजन में माखन दे दिया और भगवान कृष्ण जैसे भोजन को देखा और भोजन ले ही रहे थे, और जब माखन को देखा तो अचानक भगवान कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। अचानक उनके अंदर एक रुदन प्रकट हो गया। मां देवकी ने सोचा कि कृष्ण क्यों रोने लगे, अचानक भगवान कृष्ण को क्या हो गया कि वो रोने लगे। देवकी मैया दुखी हो गई कि भगवान कृष्ण का दुख का कारण क्या है, भगवान ने क्यों भोजन नहीं किया। इनके लिए इस हेतु सर देवकी मैया ने उद्धव को कहा, उद्धव जाओ और भगवान कृष्ण ने क्यों भोजन नहीं किया और क्यों रोने लगे, क्या हुआ, क्या कुछ गलती हो गई मुझसे। और तब उद्धव जी भगवान कृष्ण को गए मनाने के लिए कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश, आप क्यों रोने लगे, अचानक आप भोजन करते क्यों उठ गए और उठकर आप क्यों बाहर गए चले गए। और उद्धव जी को देखकर ही भगवान कृष्ण उद्धव जी को आलिंगन किया और आलिंगन करते ही भगवान कृष्ण जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगे। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का कारण तो बताओ, और आपने भोजन क्यों नहीं लिया, पहली बार आपने भोजन की थाली को त्याग कर अचानक बाहर आकर आप रोने लगे। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उद्धव, जाओ जाकर देवकी को कह दो कि कभी भी भोजन में मुझे माखन न दिया करे, क्योंकि जब मैं माखन को देखता हूं तब मुझे अपना व्रज याद आ जाता है।
ब्रजवासी याद आ जाते हैं, गोपियां याद आ जाती हैं और यशोदा मैया याद आ जाती है। इसलिए कृपा करके आप देवकी मैया को बोल दो कि कभी भी भोजन में मुझे माखन मिश्री न दे। और जोर जोर से कृष्ण रोने लगे। उद्धव जी के हृदय में हुआ कि भगवान कृष्ण इतना क्यों रो रहे हैं, ब्रज के अंदर है क्या ऐसा कि इतना पागल होकर ऐसे ब्रजवासी रो रहे हैं। खुद कृष्ण भी रो रहे हैं। ये रोने का कारण उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप बताइए क्यों रो रहे हो। बोले ब्रजवासी बहुत याद आ रहे हैं, उद्धव नंद और मां यशोदा बहुत याद आ रही है, वो गोपिया का मक्खन बहुत याद आ रहा है। कृपा करके मुझे ब्रज में जाना है, पर मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं ब्रज में जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा। है उद्धव अब जाओ, और आप जाकर, क्योंकि आप तो बृहस्पति के पास शिक्षा लेकर आए हो, और आप जाकर ब्रजवासियों को शिक्षा दो कि आप चिंता मत करो, कृष्ण अवश्य आएंगे। उनको सांत्वना दो, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है तो ब्रजवासियों की हालत कैसी होगी। उद्धव जाओ। और भगवान कृष्ण की इस दशा को देखकर उद्धव जी उसी समय कृष्ण के दूत के रूप में विरह व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए आए, और जिस स्थान पर आए वो है उद्धव क्यारी। स्वयं उद्धव जी वहां पर आकर सभी ब्रजवासियों को सांत्वना दी, सांत्वना देने के लिए आए, पधारे। उसी स्थान उद्धव क्यारी है। किंतु श्रीमती राधा रानी की विरह की दशा को देखकर उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। राधा रानी का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि राधा रानी के प्रेम को देखकर उद्धव जी उनके पास जाने का साहस ही नहीं किया। इस प्रेम से आप्लावित होकर उद्धव जी ने वहां ही श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर दिया, और श्रीमती राधा रानी की इतनी विरह हालत थी और कुछ नहीं कह सके। और इसी समय विरह और व्याकुल श्रीमती राधा रानी एक भंवरे को कृष्ण का दूत समझकर दिव्य उन्माद में, प्रेम रस में चित्र जल्प प्रजल्प आदि करने लगी और कृष्ण को याद करने लगी। वे भंवर को कृष्ण का दूत समझकर कभी कभी डांटती है, फटकारती है। उसी भ्रमर को, इसी भृंग को, इसी भ्रमर को उलाहना देती है, कभी उपदेश देती है, कभी दूत का सम्मान करते हैं तो कभी उसे प्रियतम के कुशल क्षेम पूछती है। ऐसी हालत को देखकर उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी हालत को देखकर उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। आए थे गुरु बनकर उपदेश देने के लिए, किंतु शिष्य बन गए। क्योंकि गोपी सबकी गुरु है, भजन करने वाले में सबकी गोपी है ना, सबकी गुरु है। और यहां पर आए थे उद्धव ब्रजवासियों को शिक्षा देने के लिए, गुरु बनने के लिए। पर जब इस श्रीमती राधा रानी के इस भाव को, व्याकुलता को देखा और भ्रमर के साथ इस उपदेश को देखा तो आए थे गुरु बनने के लिए, पर उद्धव जी शिष्य बन गए। यही इस ब्रज की महिमा है। उन्होंने सांत्वना देने के लिए कृष्ण के कुछ संदेश गोपियों को सुनाए, किंतु उससे गोपियों का वीरा वेदना और तीव्र बढ़ने लगी। भगवान के विषय में सुनकर गोपियों का और भाव बढ़ने लगा। गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव मैं अपने मन को कैसे नियंत्रण कर पाऊं, क्योंकि जब से भगवान कृष्ण चले गए हैं तब से मेरा मन भी उनके साथ चला गया है। उद्धव हमारे पास मन 10-20 नहीं है कि यहां लगाए, क्योंकि उद्धव उपदेश दे रहे थे कि आप अपना मन, हर जगह पर भगवान विद्यमान है, कण कण में भगवान है, ब्रह्म के रूप में हर स्थान में चर अचार
स्थूल स्थावर हर जगह पर भगवान विद्यमान है। अब वहां पर ध्यान करो, अब कृष्ण पर क्यों ध्यान कर रहे हो? तब गोपियों ने कहा, है उद्धव, मन न भयो 10-20, हमारे पास मन ज्यादा नहीं है, नहीं है मन हमारे ज्यादा। एक हु तो सो गयो, एक था गयो श्याम संग। जब से श्याम कृष्ण ने हमें छोड़कर चले गए हैं, ये मन भी भगवान कृष्ण उनके साथ लेकर चले गए। और भी उदो जो कहां राखे, यहां रोम रोम श्याम है। और आप कहां योग करे, कहां योगाभ्यास करे, कहां ध्यान करे, क्योंकि यहां पर रोम रोम में श्याम है, कण कण में श्याम है, हर जगह पर कृष्ण है। और अंत में उद्धव जी ने इस गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा को देखा और प्रभावित हो गए। और उद्धव जी ने गोपियों के चरण की धूल को ग्रहण करने के लिए ब्रज में गुल्म लता घास के रूप में जन्म ग्रहण लेने की अभिलाषा की और गोपियों के चरण धूलि में वंदना की। आसाम हो चरणेणो जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मतम औषधिनाम या दुरस्तचम स्वजनम आर्य पथम चम हितवा भेजू मुकुंद पदवी श्रुति भीवर मृग्यवान। मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, कोई लता या कोई औषधि या जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यहां यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन व्रजांगनाओं जो हैं, इस ब्रज की जो नारी है, उनकी चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। अगर मैं घास बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, तो ब्रज की गोपियों की रज मेरे सिर पर आती रहेगी और मुझे प्राप्त मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं अति धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही क्या सौभाग्य है इन गोपियों का, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधी तथा लोक वेद आर्य मर्यादा सब परित्याग कर कर इन्होंने भगवान कृष्ण की पदवी, उनके साथ तन्मयता और उनके प्रेम को प्राप्त कर लिया है। क्या सौभाग्य है इन सब का, सोचिए। इसी स्थान पर हम दर्शन कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुज अभिक्षणशः यासा हरिकथा अद्वितम पुनाति भुवन त्रयम। भागवत 10:47-61 और 63 में श्लोक में कहते हैं कि यह लीला स्थली एक और महा रसमयी तथा दूसरी ओर महाविप्लम्भव रसमयी भूमि है। जो युद्धव क्यारी की भूमि है, एक प्रकार से रसमयी है और साथ में ये महाविप्रलंभ, एक विरह की यह रसमयी भूमि है। इसके दर्शन और इनके स्पर्श से साधक का जीवन कृतार्थ हो जाता है। यही भूमि है। और जो स्थान जो आपने दर्शन किया वो वृंदा कुंड है। वृंदा देवी का यहां पर सुंदर मंदिर है। कौन है वृंदा? वृंदा अर्थात तुलसी महारानी, वृंदे देवी है। और इसी वृंदे देवी का हमने दर्शन किया, अति सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें इसी वृंदे महारानी का। कि हमने, कौन है वृंदा? वास्तव में देखा है कि भगवान ने वृंदा के नाम से ही अपने वन का नाम दिया वृंदावन। वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी के पौधे को भी वृंदा, यानी तुलसी जो है वो वास्तव में कोई पौधा नहीं है। तुलसी स्वयं भगवान कृष्ण की अंतरंगा और प्रियतमा है। और इसी
वृंदा, जिनके बिना भगवान कृष्ण एक क्षण भी कहाँ नहीं जाते हैं, और जो उनको भोजन कराया जाता है वो तुलसी के साथ ही उनको अर्पण किया जाता है, और जिस भोजन में तुलसी न हो उनको भगवान स्वीकार नहीं करते। अर्थात जो वृंदे देवी के भक्त नहीं है, जो वृंदे देवी के कृपा पात्र नहीं है, उनको भगवान कृष्ण की कृपा नहीं मिलने वाली। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम इसी स्थान पर बैठकर वृंदा देवी का दर्शन किया है, और वृंदा देवी का बहुत सुंदर सेवा है। राधा और कृष्ण के और पूरे ब्रज मंडल का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वृंदा देवी का है। इसलिए जो मैनेजमेंट करते हैं उन सबको इस स्थान पर आकर वृंदा देवी की कृपा को प्राप्त करना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर आकर हम जो परिक्रमा करते हैं, जो ब्रज मंडल करते हैं, 84 कोष करते हैं, या यात्रा करते हैं, या चलकर 84 कोष ब्रज मंडल परिक्रमा करते हैं, वृंदा देवी के आशीर्वाद से ही होती है। और जब हम शुरू करें ना, तब वृंदा देवी को ही उनका स्मरण किया जाता है। इसलिए उनको प्रणाम करते, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। मैं उस वृंदे देवी को प्रणाम करता हूं। वृंदाय जो तुलसी देव है, जिनका दूसरा नाम क्या है? तुलसी देवी। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च। ये वृंदे देवी, ये तुलसी महारानी किसे प्रिय है? केशव को प्रिय है, कृष्ण को प्रिय है। और कृष्ण को इतना प्रिय है कि भगवान कृष्ण के सभी लीलाओं का मैनेजमेंट ये वृंदा देवी करती है। भगवान कृष्ण की जो प्रकट लीला के समय वृंदा देवी यहाँ निवास करती थी। जब भगवान यहाँ पर विद्यमान थे, भगवान कृष्ण की जब लीला चल रही थी, तब वृंदा देवी यहाँ पर विद्यमान थी। इसी स्थान पर वृंदा देवी बैठकर पूरा मैनेज करती थी। जिस प्रकार से कि मैनेजर पूरे स्थान को मैनेज करता है, वैसी वृंदा देवी राधा और कृष्ण की इस लीला का पूरा मैनेजमेंट करती थी, और वो इसी स्थान पर निवास करती थी। यहीं से वे संकेत हम जो आगे जाकर आए, वो संकेत और आदि कुंजों में राधा और कृष्ण के दोनों का मिलन कराती थी। और कभी कभी योग माया पूर्णिमा देवी से परामर्श करके उनके आदेश से विविध युक्तियों से राधा और कृष्ण के युगल का मिलन कराकर आनंदित होती थी। और यहाँ अद्भुत वृंदा कुंड भी है, जिनका हमने दर्शन किया। वे स्नान आदि करती थी, और ये विचित्र वस्त्रों को धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत और राधा और कृष्ण की जो कुंज लीलाओं के अधिक राष्ट्रीय वन देवी है। जो राधा और कृष्ण की जो निकुंज में लीला चलते हैं, निकुंज की लीला के अधिक राष्ट्रीय देवी वृंदा देवी है। और वृंदा देवी की कृपा से ही राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना संभव है। अगर वृंदा देवी की कृपा हम पर नहीं हुई तो हम राधा और कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। इन्हीं मूल वृंदा देवी का अर्च अवतार तुलसी जी है, जिनके पत्तों और मंजरियों से बिना कृष्ण कोई भी नैवेद्य को ग्रहण नहीं करते। और यह सुंदर स्थान है। और भगवान कृष्ण ने भी इस वृंदा देवी के साथ शादी की थी, प्रियतमा है। हम सब जानते हैं कि तुलसी वृंदा के रूप में जो प्रकट हुई थी, और वृंदा को श्राप के कारण वो शंखाचूड़ अर्थात जालंधर की पत्नी हुई थी। और वृंदा की इस पतिव्रता के कारण जो जलंधर था, उनको कोई भी स्पर्श नहीं कर पाता था, कोई भी मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी जो वृंदा थी, उनके पतिव्रत्य में इतना बल था कि जलंधर को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता था। और जब युद्ध में जाता था तो बड़े बड़े सभी देवताओं को, असुरों को, सबको हराकर वो जीत जाता था। क्यों? क्योंकि वृंदा देवी का भजन साधना और उनके पतिव्रत्य के इस प्रकार, इस स्वभाव और प्रभाव के कारण यह कवच बन जाता था। पत्नी अगर पतिव्रत्य का पालन करे तो पत्नी
वास्तव में पत्नी का शब्द और पत्नी का जो भाव होता है, वो भाव अपने पति के लिए एक कवच बन जाता है। तो जलंधर कवच के रूप में, वृंदा देवी के इस प्रार्थना उपासना कवच के रूप में जलंधर की रक्षा कर रहे थे। और जलंधर ने पूरे हर जगह पर आतंक मचा दिया। तब सभी देवी देवता, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी, स्वयं शिव जी को भी परास्त कर दिया। शिव जी भी उनका कुछ नहीं कर पाए। और सब लोग मिलकर फिर भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि जलंधर का वध तभी कर पाओगे जब आप उनकी पत्नी पतिव्रत्य का भंग करोगे। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा देवी के पास गए। और उस समय जलंधर युद्ध करने के लिए गए और थोड़े देर के बाद वही भगवान विष्णु जलंधर के रूप में वृंदा देवी के पास आए। समझ नहीं पाई वृंदा कि वास्तव में ये जलंधर वो नहीं है, मेरे पति नहीं। और जैसे ही जलंधर रूपी भगवान विष्णु ने स्पर्श किया और पतिव्रत्य भंग हो गया, और भंग के कारण जलंधर की मृत्यु हो गई। और जलंधर का जो मुंह था, सिर था, वहां पर आकर गिरा वृंदा देवी के पास। और वृंदा ने देखा ये मेरे पति, और तो ये कौन है? और तुरंत भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर लिया विष्णु के रूप में। और तब वृंदा ने भगवान विष्णु को खूब डांटा कि आपने क्या कर दिया, आपने गलत रूप से मेरे पतिव्रत का भंग कर मेरे पति को मार दिया। क्या खड़े खड़े कुछ बोल नहीं रहे हो, सुन रहे हो, क्यों कुछ बोलते नहीं? जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप पत्थर बन जाओ। तब भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। और उसी श्राप के वश भगवान कृष्ण ने भी वृंदा को तुलसी का पौधा बनने का श्राप दे दिया कि तुम तुलसी का पौधा बनो और इसी ही भूलोक में, इसी मृतलोक में मेरा और तुम्हारा विवाह होगा। इसलिए हम दिवाली के बाद जो तुलसी विवाह मनाते हैं, एकादशी के दिन या पूनम के दिन, अलग अलग राज्य के पंथ के अनुसार अलग अलग तुलसी का विवाह मनाया जाता है। तब जो विवाह होता है वो किसका होता है? तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। तो ये तुलसी या वृंदा यही है जिनके लिए भगवान को पत्थर और भगवान को स्वरूप धारण करना पड़ा, शालिग्राम का। बोलो तुलसी शालिग्राम की, श्री वृंदा देवी की। और इस प्रकार हम यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हम नंदगांव की परिक्रमा करेंगे, नंदगांव के अलग अलग स्थलों को देखेंगे और आंख के द्वारा ऑनलाइन ये पूरा दर्शन करके हम अपने जीवन को कृतार्थ बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे हरे कृष्णा। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रीरेखान्तकण्ठा
स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिभद्रम् उश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठा स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिभद्रम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम् इति तस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे त्वदीये सिताग्नेषु भङ्गे जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे मदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चाणं वृणेऽहं वरेषादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेशगोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलाभे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रबोधो कजालभ्रिमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्ना कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदश कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामे जगचिदश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा
कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल